क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हमको एरिया बताना है और दो ग्राफ दिए गए जिनके बीच में हमें ये बताना है कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ जो भी हमारा रीजन आएगा। अब दो ग्राफ से तो एरिया नहीं निकाल सकता क्योंकि तीन लाइन होनी चाहिए तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है ना। तो इसके लिए पहले हम इस ग्राफ को देखें। मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मॉड एक्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि इससे हमको दो ग्राफ मिल रहे हैं। एक है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारी तीन लाइनें हैं स्ट्रेट, इनके बीच जो भी एरिया बनेगा उसी को हमें क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या क्या देखेंगे, x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। y की वैल्यू अगर 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो -4,0। तो एक ग्राफ हमारा ये बन गया। ये कौन सी लाइन होगी, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू को 0 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 4,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर हम y की वैल्यू को 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो हमको एक दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दो लाइनें अब हम लोग को मिल चुकी हैं। अब हमें ये भी ड्रॉ करना है कि ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ होगी। ये लाइन क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट पता करें। फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 का, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और ये x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4, यानी कि यही एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इंटरसेक्शन पता करें 2 एंड 3 के बीच। तो 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो तीसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, 2 एंड 6। ये मान लेते हैं 6। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो हमें किसका एरिया पता करना है, इस रीजन बाउंडेड कैसा है, ये एक ट्रायंगल है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया जब हमें तीन कोऑर्डिनेट्स पता हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड। तो अब हमें तीन पॉइंट्स पता हैं, 4,0 -40 एंड 62। ये वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रख दें और उसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा कुछ 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/2 48 या 48/2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये एरिया हमारा किस किस के बीच में हो जाएगा, 21 एंड 25 के बीच। तो 43 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है।
तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, सेक, टेन, सेक। तो सबको हम लोग बेसिक वैल्यू यानी कि साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा और 1 कॉस थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर में। सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड -1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम ले लें एलसीएम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा 1 दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा, दिस इज 1 साइन थीटा इज 1 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दें डिनोमिनेटर में अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 - 1 ये हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा 1/2 इज 0.5। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं 0.5 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 0.4 से 0.6 के बीच में, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग को क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर कितना है O 3,5, रेडियस दे रखी है कितनी 5, और इस सर्किल पे एक पॉइंट है K, 2। हमें किसकी वैल्यू बतानी है K की, यानी कि फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर y2 - y1। ठीक है, यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर - 3 स्क्वायर इज 9 प्लस क्या हो जाएगा k - 3 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर -6k और कितना हो जाएगा +9। ठीक है, तो 9 और 9 18, और 18 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दिस इज k स्क्वायर -6k -7 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट कर दें, k -7 + 1 k -7, तो क्या फैक्ट हो जाएंगे k -7 एंड k + 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 एंड k इज इक्वल टू -1।
तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 45 का ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दे रखा है, दो पॉलिनोमियल दे रखी हैं जिनका एक एक रूट क्या है, सेम है। तो एक पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 और दूसरी पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है 1 और एक पॉलिनोमियल दे रखी है 2, जिनके रूट्स क्या हैं, जिनका एक रूट्स क्या है, सेम है। तो वो हो गया अल्फ़ा और ये हो गया अल्फ़ा। जो अदर रूट है, अदर रूट में जो कितना का रेशियो है 3:4 का, तो ये हो जाएगा 3 बीटा और ये हो जाएगा 4 बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, इसका अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस 3 बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए यानी कि बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू 3 बीटा सी अपॉन ए यानी कि इज इक्वल टू 6। सेम एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 के लिए अल्फ़ा प्लस 4 बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस 6 इज क्या हो जाएगा प्लस 6, और अल्फ़ा इंटू 4 बीटा प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो विच इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, और इस अल्फ़ा बीटा को अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू सी, यानी कि सी कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो ये हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल 2 में रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी। सी कितना है हमारा 8, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर दें, मिड टर्म स्प्लिट कर दें, तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या टर्म हो जाएंगे, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 4, ये हमारी दो आ जाएंगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक आ जाएगी 2 एंड 4। ठीक है, ये हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू बी। तो बीटा की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 पुट कर दें। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, और हम लोग को क्या पता करना है, बी प्लस सी क्या होगा, तो बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो 13 ऑप्शन कौन सा है, 13 ऑप्शन बी है। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या बताना है कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें और उसका क्यूब रूट ले लें। ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 9। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, वो जितने भी रिमाइंडर आएंगे उन सब का सम हमारा क्या होगा। तो हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया विच इज़ डिविजिबल बाई 9। तो अगर हम लोग 2 क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 9 ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। तो 3 का हमने क्यूब लिया तो कितना आया 27। 27 को जो हमने 9 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसी तरह हम 4 क्यूब करें, इसी तरह 5 क्यूब करें, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब एंड सो ऑन। तो 4 क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64 अपॉन 9। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्यूब अपॉन 9। अब 5 क्यूब अगर करेंगे तो 125 अपॉन, फिर इसको भी 9 से डिवाइड कर दें, दिस इज़ 216, इसको भी 9 से डिवाइड कर दें, ये कितना आएगा 2343 अपॉन, इसको भी 9 से डिवाइड कर दें,
और 348 इज़ 512, इसको भी 9 से डिवाइड कर दें एंड सो ऑन ऐसे करते जाएं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिमाइंडर देखेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 8, इसका आएगा 0, इसका आएगा 1, इसका आएगा 8, फिर 0। तो हमें एक सिमेट्री नज़र आ रही है 0 1 8, 0 1 8, फिर 0 1 8। ठीक है, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर का सम क्या होगा, द सम ऑफ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 + 1 + 8 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 47 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, 9 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। यहाँ पे हमको दो पॉलिनोमियल दी गई हैं, x² + ax + 2, ये fx दी गई है, और एक दूसरी पॉलिनोमियल दी गई है x² + 2x + a। दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0, यानी कि ये दोनों पॉलिनोमियल कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो यानी कि x² यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। x के टर्म को एक तरफ कर लें, ax - 2x, और ये 2 उधर ले जाएं, दिस इज a - 2, x कॉमन ले लें, a - 2 = a - 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर रख दें तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, तो दिस इज 1² + a1 + 2 = 0। तो कितना हो जाएगा, a + 3 = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल का सम, अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल को क्या कर दें, ऐड कर दें, fx + gx, इसकी वैल्यू क्या है, = 0 है। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल को हमने ऐड कर दिया, x² + ax + 2, और दूसरी है x² + 2x + a। इनको हमने ऐड करा तो कितना आ जाएगा, 2x² + a + 2x + a + 2, ये आ रहा है। अगर हम इसमें a की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2x², दिस इज -3 + 2 = -1, -x -1। हमारी पॉलिनोमियल अब क्या आ गई, ये एक न्यू पॉलिनोमियल आ गई, और इसमें हमें क्या बताना है, द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे माइनस b क्या है, माइनस और -1, -1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो रूट्स क्या आ गए, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, और 48 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, a की पावर n = अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और हमें क्या पता करना है, a6। तो a6 क्या होगा, अगर हम इक्वेशन में देखें तो a6 हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6। फिर a8 को देखें, a8 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। और a7 भी है, a7 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, 3 टाइम्स a की पावर 6 + a की पावर 8 अपॉन a की पावर 7। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा 6 माइनस बीटा 6 प्लस अल्फ़ा 8 माइनस बीटा 8 अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लें, अल्फ़ा की पावर 6 -3 बीटा की पावर 6 प्लस अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस अल्फ़ा एक तरफ कर लें, 3 अल्फ़ा की पावर 6 प्लस अल्फ़ा की पावर 8, और ये क्या हो जाएगा, -3 बीटा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 8 अपॉन
अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7, इसकी वैल्यू अब हमें क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दी गई है x² माइनस 5x प्लस 3, जिसके दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक बीटा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, α² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, β² माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इससे हम अगर α² प्लस 3 पता कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 5α, और इससे हम लोग β² प्लस 3 पता कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दिस इज 5 बीटा। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 6 हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस α², और यहाँ से भी हमने बीटा की पावर 6 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस β² अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम ये वैल्यू को हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, 3 प्लस α² तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 6, 3 प्लस α² है 5α, माइनस बीटा की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 बीटा अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। अब दोनों तरफ से 5 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7 अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। जो ऊपर नीचे टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा, हमारा बचेगा आंसर 5। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 5 आ रही है। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा।